बताओ मैं अभी तक क्या पढ़ाया हूँ, एक ही फार्मूला पढ़ाया हूँ कि ये PRT अपॉन 100 होता है और यही सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी सिंपल साधारण ब्याज होता है। जब आप अमाउंट की बात करते हो तो अमाउंट आपको पता होता है कि प्रिंसिपल प्लस SI होता है। मैं इस फार्मूले में आपको बताया हूँ कि भाई P इन सब का मतलब इंटू होता है। तो आप क्या करो, रेट एंड टाइम RT परसेंट निकालो। किसका निकालोगे, देखो इस P अपॉन 100 का मतलब परसेंट होता है, नीचे डिवीजन में उसका मतलब परसेंट होता है, तो RT परसेंट ऑफ किसका निकालो, प्रिंसिपल का निकालो। बस यही आपका काम होता है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर आप उन सब की प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से समझोगे, तो डेफिनेटली बनेगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये टॉपिक की बात करूँ कि कहाँ इंपॉर्टेंट होता है, तो आप खुद देख लो कि आप जो जिस कंपटीशन को टारगेट कर रहे हो उसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस में है कि नहीं है। ऐसा शायद कोई एग्जाम आपको मिलेगा जहाँ पर अगर ये नॉन टेक्निकल में मैथमेटिक्स पूछी जाती है तो वहाँ पर आपको ये ना मिले, सब जगह मिलता है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के हम पहले क्वेश्चन यानी पहले टॉपिक पर चलते हैं। देखो हम क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन आज हम टाइम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके अलावा भी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टाइम कॉन्सेप्ट जो होता है, टाइम कॉन्सेप्ट यानी समय का जो कुछ नियम होता है, समय का सिद्धांत, समय सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन। देखो बड़े आसान तरीके से मैं करवा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप समझना। देखो ये तो अब तक आपको क्लियर हो गया है कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज होती है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा प्रिंसिपल बार बार वही रहता है, ब्याज हमारी जो बनती है इसी प्रिंसिपल पर बनती है, हर बार सेम ब्याज रहती है। अगर प्रिंसिपल आपका यानी मूलधन, इसको प्रिंसिपल को हिंदी में मूलधन बोलते हैं, ये मैं आपको पहले लेक्चर में सब बाकायदे बता चुका हूँ। जो हमारा मूलधन होता है इसी पर हर बार ब्याज लगती है, और ब्याज अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो चाहे पहले साल का देखो, दूसरे साल का देखो, चौथे साल का देखो, 10वें साल का देखो, 50वें साल का देखो, किसी भी साल का देखो, एक साल की ब्याज वही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे मान लो कि हमारा P यानी प्रिंसिपल स्टार्टिंग अमाउंट जो हमारा था वो प्रिंसिपल P होता है, वो था P। मान लो कि 5 साल में, मैं कहता हूँ कि 5 साल में ये सपोज 2 गुना हो जाता है, सपोज 5 साल में 2 गुना हो जाता है। 2 गुना होने का मतलब क्या हुआ कि भाई पहले P था यानी प्रिंसिपल मूलधन आपका P था, अब जाके टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2P हो गया। कितने साल में, टाइम में, तो 5 साल में। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इसका मतलब पहले समझाओ। 2P होने का मतलब ये था कि P तो पहले था और एक P और बढ़ गया। वो P कहाँ से आया, ये P आगे बढ़ा कहाँ से भाई, ये ब्याज बनी है। कितने टाइम में, 5 साल में ये ब्याज बनी है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो कि भाई P अमाउंट पहले था, 2P हो गया, अब कितने टाइम में हुआ, 5 साल में। तो 5 साल में 2P हुआ है ना, तो ये हुआ है मतलब इस P को टोटल होगा, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये वाला आपका प्रिंसिपल होगा और ये वाला सिंपल इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल आपका P था, उसमें P और जुड़ गया, मतलब ये जो P है वो आपका साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज आपका 5 साल में P बना है। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई ये 8P कितने टाइम में हो जाएगा, सपोज 8P या प्रिंसिपल का 8 गुना कितने टाइम में हो जाएगा, मतलब समझ पा रहे हो, प्रिंसिपल का 8 गुना, ये प्रिंसिपल P था, उसी प्रिंसिपल का यानी मूलधन का 8 गुना कितने समय में हो जाएगा। अब देखो हर बार आपको P यानी P ब्याज बनने में, अमाउंट तो सेम है स्टार्टिंग वाला मूलधन, तो P ब्याज बनने में 5 साल लगा, तो यहाँ जब 8P हो रहा है इसका मतलब P स्टार्टिंग का था, ब्याज कितनी बनी, 7P बनी। बताओ समझ आया क्या, 8P हो गया, P स्टार्टिंग का था, 7P आपकी ब्याज बन गई। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो भाई कि अगर P ब्याज बनने में 5 साल लगे तो 7P बनने में कितना लग जाएगा टाइम, 7 इंटू P की वैल्यू डायरेक्ट रख दो कि 5 साल, तो ये 7 पचा 35 साल लग जाएगा, 35 ईयर। ठीक है, 35 साल लग जाएगा 8 गुना होने में इसी प्रिंसिपल का। बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत हुई, या इसी तरीके से आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि भाई P अमाउंट था, उसको डबल P होने में मान लो लेट से कि 5 ईयर का टाइम लगा, तो आपकी ब्याज कितनी बनी, P बनी। तो उसी को अगर कहा जाए कि 3P यानी प्रिंसिपल का 3 गुना ब्याज बनने में कितना टाइम लगेगा, तो प्रिंसिपल का 3 गुना ब्याज, तो प्रिंसिपल ये था, उसका 3 गुना ब्याज बनने में यानी इंटरेस्ट, 3 गुना इंटरेस्ट बनने में, तो आपको 3 गुना इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, तब ये जाके अमाउंट कितना होगा, तो 3P ब्याज बनी है, 1P पहले था, तो टोटल 4P ये आपका अमाउंट हो जाएगा। और ये 3P बनने में टाइम कितना लगेगा, तो देखो 1P बनने में 5 साल लगा, तो 3P बनने में 5 इंटू 3 यानी 15 साल लग जाएगा। अब इसमें आपसे कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा के इधर से पूछा जा सकता है, ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है, टाइम भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि ये P होता है, P के बाद जितना होता है तो भाई वहाँ पर आप ब्याज निकाल लो। दूसरे वाले में जो कह रहा है तो वहाँ पर ब्याज देख लो कि अगर
यहाँ से पी या जो भी बनने में जितना साल लग रहा है तो इधर कितना साल लगेगा, बस वही निकालना होता है अल्टीमेटली। या फिर इसी में अगर आप और कॉन्सेप्ट, देखो मैं बताना नहीं चाहता, ज़्यादा बता दूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। एक कुछ लोग ऐसा आपको समझा सकते हैं या आप समझ सकते हो कि 2p था, तो मान लो इसको 2p जो बना यहाँ पर पहली बार, तो 2p माइनस पी, ये क्या होगा ब्याज। तो इतना बनने में अगर 5 साल लग रहा है तो 8p माइनस पी, 8p माइनस पी मतलब 7p बनने में ब्याज कितना लगेगा। तो जब यहाँ से 2p माइनस पी मतलब p बनने में 5 साल लगा, तो 7p बनने में 7 इंटू 5 35 साल लग जाएगा। ठीक है, बात वही हो गई। कुल मिला के आपको एक प्रिंसिपल रखना होता है, बाकी आपका अमाउंट जो होता है रिमेनिंग वो आपका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से और आपको बेहतर समझ में आएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, अब देखो एन अमाउंट, क्वेश्चन 23 22 तक क्वेश्चन में पहले दो लेक्चर में करवा चुका हूँ। एक अमाउंट एन अमाउंट्स बिकम डबल इन 7 ईयर ऑन सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट वुड बी 4 टाइम्स इन ईयर ऑन द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एक धनराशि 7 वर्ष में साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। सवाल ये कह रहा है, देखो ध्यान से देखना, पी मान लो पहले था अमाउंट, वो कितना हो जाता है 7 ईयर में डबल हो जाता है। डबल यानी 2p हो जाता है कितने टाइम में भाई, 7 ईयर में, 7 साल में। बोलो यहाँ तक समझ आया। अगर p से 2p हो रहा मतलब ब्याज कितनी बनी, तो ब्याज आपकी p बनी, तभी ना p और p मिला के 2p हुआ। तो p से 2p डबल हुआ 7 साल में, मतलब ब्याज कितनी बनी, p बनी। तो अब बोल रहा है कि उसको 4 गुना, द अमाउंट वुड बी 4 टाइम्स इस अमाउंट का, यानी p जो है इसका 4 गुना कितना होगा, 4p होगा। तो जब 4p अमाउंट्स होना है तो 3p ब्याज बनेगी। बोलो भाई, एक p तो पहले था, 4p टोटल हो रहा है, तो 3p जब ब्याज बनी तब तो 3p और ये p 4p होगा। अब 3p बनने में, अगर p बनने में 7 साल लग रहा है तो 3p बनने में कितना टाइम लगेगा, तो 3 इंटू p की वैल्यू आप 7 रख दो, तो 7 त्रिक 21 साल। बोलो भाई समझ आया। तो ये 21 ईयर। अब देख लो CHSL का क्वेश्चन है 2024 का, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको जो कॉन्सेप्ट जैसे बताया हूँ आपको वो क्वेश्चन पकड़ना रहेगा भाई, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। 2-4 क्वेश्चन की आप देखो, फंडा तो सीख लिए, 2-4 क्वेश्चन की आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना, दिमाग लगाओगे, तो इसको आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। आप पेन भी नहीं उठाओगे, पेन भी नहीं उठाओगे कि p से 2p हो रहा मतलब एक p बन रहा है ब्याज, तो उसको 7 साल लग रहे हैं, तो भाई p से 4p होने मतलब 3p का ब्याज बन रहा है, मतलब 7 त्रिक 21। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। अगला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी बिकम 5 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 15 ईयर। मतलब p जो थी वो p से 5 गुना हो रही है, कितने, 15 साल में, 15 ईयर में, व्हेन इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इफ सम वाज इन्वेस्टेड ट्वाइस द टाइम, यानी 15 साल यहाँ लग रहे थे, तो अगर उसको 2 गुना टाइम में इन्वेस्ट किया जाता है, 2 गुना का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 30 साल, यही बोल रहा है। इफ द सम वाज इन्वेस्टेड ट्वाइस द टाइम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट जो यहाँ था वही है, व्हाट वुड बी द फाइनल अमाउंट। अब बताओ, देखो भाई सीधी सी बात है, बड़ा आसान काम है, कुछ आपको अलग से नहीं करना। यहाँ पर क्या है, आपको मैं थोड़ा सा इसको दूर दूर कर देता हूँ। देखो चलो, p से 5p यानी 5 गुना हुआ, बिकम 5 टाइम्स इट्स ओरिजिनल, तो 5p हुआ 15 साल में, इसका मतलब ब्याज कितनी बनेगी भाई, तो 5p हुआ टोटल, 5p माइनस p यानी 4p की ब्याज बनेगी। 4p की ब्याज बनने में इसको 15 साल लग गए। अब वो ये बोल रहा है कि सम वाज इन्वेस्टेड ट्वाइस द सेम टाइम, ट्वाइस द सेम टाइम यानी 15 का डबल, 15 का डबल कितना हो जाएगा भाई, 30 साल हो जाएगा। तो 30 साल के लिए कितना होगा, तो ब्याज देखो 15 साल में 4p ब्याज बन रही, तो 30 साल में उसकी डबल ब्याज बनेगी, बिकॉज प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है और सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 4 का ये 8 गुना हो जाएगा ब्याज। 4p बनने 15 साल में 4p बना, तो 30 साल में 8p बन जाएगी ब्याज। बोलो भाई, आपको अगर समझ नहीं आता तो देखो 15 साल में कितना बना, 4p बना, तो 30 साल में 30 को क्या लिखोगे आप, ऐसा लिख दो 2 गुणे 15, तो ये 2 और इस 15 की जगह 4p रख दो, तो ये 8p हो जाएगा, अगर समझ नहीं आता तो। पर ऐसा कुछ है नहीं जो समझना है आपको। 30 साल के टाइम में ये 8p ब्याज बन जाएगी। अब बताओ, p तो पहले था, 8p ब्याज बन गई, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 9p हो जाएगा। कैसे, p प्लस 8p 9p हो जाएगा। बस यही इसी टाइप का क्वेश्चन है।
द मनी बिकम 7 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू, द मनी बिकम 9 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मनी मतलब ये, द मनी बिकम 6 टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू, मनी बिकम 8 टाइम्स, कौन सा है भाई 9 टाइम्स, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। बताओ, देखने में तो आपको बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, पर सोचो कि है कितना आसान। ये बोलता है निश्चित साधारण ब्याज की दर पर निवेश 15 वर्षों में अपने मूल्य से 5 गुना हो जाते हैं, मैं यही किया हूँ, 5 गुना हो जाते हैं 15 वर्षों में, तो 4p की ब्याज बन गई। धनराशि को समान ब्याज दर पर दोगुने समय मतलब 15 दूनी 30 साल, तो अंतिम धनराशि क्या होगी, अंतिम मतलब ये दिस मच अमाउंट्स, मिश्र धन। समझ आया? चलो अगले क्वेश्चन पर देखोगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, पर जब आप फंडा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना, तो ये क्वेश्चन लल्लू लगने लगेंगे आपको।